लोकसभा चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से एक इनिशिएट लिया गया है। यहाँ पर एक कमांड ऑफिस बनाया गया है, जिसमें कहा जाए तो हर चीज़ को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई लीकर की दुकान या फिर नाके जो हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या फिर जम्मू में हो, उन नाकों पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ पर मॉनिटरिंग जो है वो रखी जा रही है। खास तौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हाईवे पर जितने भी नाके हैं, उन पर खास तौर पर नज़र जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो है उसमें ये निकल कर आती है कि उस दौरान शराब का और पैसे का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग जो है वो किया जाता है। यानी पैसा बाँटा जाता है और शराब जो है बहुत ज़्यादा बाँटी जाती है, ताकि जो मतदाता है उसको अपनी ओर खींचा जाए, यानी वोट उसका अपने पाले में डाला जाए। लेकिन इस बार इस चीज़ पर ख़ास नज़र रहेगी और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें चाहे फ़ेसबुक है या यूट्यूब है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, उन सब पर भी नज़र जो है वो इस बार रखी जा रही है। और ये दिशा निर्देश जो हैं, ये चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन इनका इनिशिएट जो है वो यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से लिया गया है। और आप देख सकते हैं ये पूरा कमांड सेंटर जो है ये बनाया गया है। यहाँ पर हर कोई हर एक चीज़ को बारीकी से जाँच रहा है। हमारे साथ फानी साहब हैं। सर, किस प्रकार से ये कमांड सेंटर जो है काम कर रहा है? सर, कमांड सेंटर जो है जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है तब से लगातार रात दिन काम काम कर रहा है और पूरी नज़र बनाए हुए है। बाहर जितने भी, जैसे यहाँ सेंट्रल एजेंसीज़ के लोग बैठे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ फॉरेस्ट के, यहाँ एक्साइज़ के, यहाँ टोल प्लाज़ा के, आप यहाँ देख सकते हैं। मकसद यही है कि पूरी नज़र बनी रहे और इलेक्शन जो साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से जम्मू कश्मीर में हो, मकसद। सर, एक इनिशिएट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये लिया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब भी इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के इलेक्शन हों, उनमें पैसा और शराब, खास तौर पर लीकर का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पैसे का भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस पर लगाम लगाने के लिए क्या ये कदम उठाया गया है? सर, बिल्कुल आपने सही बताया। ये देखिए सामने जो है, यहाँ पे एक्साइज़ का जो है वो डिस्टिलरीज़ का यहाँ पे चल रहा था, अभी आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे जी। पूरी उन पे मॉनिटरिंग है। जितनी भी डिस्टिलरीज़ हैं यहाँ पे काम जो कर रही हैं, वो कब खुलती हैं, वो कब बंद होती हैं, लगातार उन पर यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज़ के लोग, उन्हीं के एक्साइज़ के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उस पर अब बराबर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं और वैसी कोई भी घटना ना हो जिससे जो है इलेक्शन में या चुनाव में किसी किस्म का ज़ाक आए, उसके लिए बिल्कुल जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। हमारा प्रवेश द्वार जो है वो लखनपुर है। जी। शराब का इस्तेमाल लखनपुर से कह सकते हैं, हम हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार नशे की खेप भेजी जा रही है। और इलेक्शन के दौरान शराब और ख़ास तौर पर हेरोइन जैसा नशा हमारे राज्य में ना घुसे, इसके लिए बाकायदा कोई कदम उठाए? बिल्कुल जनाब, इसके लिए बाकायदा कदम है। जो एंटी नारकोटिक्स के लोग हैं या ड्रग्स एजेंसीज़ के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और एक कोऑर्डिनेशन के मतलब आपस इनके बीच की है, चाहे वो एक्साइज़ की हो या ड्रग्स की हो या एंटी नारकोटिक्स की हो, वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और कई चीज़ें तो पकड़ी भी गई हैं। आपने सुना भी होगा, किसी बड़े-बड़े सीज़र्स भी हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों, चाहे वो लिकर का हो या चाहे वो मनी का हो। तो बिल्कुल उस पर हर एक चीज़ पर मॉनिटरिंग यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल, देखिए ये सामने जो है ये मॉनिटर पर बाकायदा जो टोल हैं, टोल उन प्लाज़ा। पर भी नज़र जो है वो रखी जा रही है, यहीं से बैठकर कि आखिरकार कौन-सी गाड़ी यहाँ से निकली है, कौन-सी गाड़ी है, उसमें अगर लीकर है या फिर पैसा है, तो उस पर नज़र रखी जाए, उसको पकड़ा जाए, ताकि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड तरीके से जो है वर्क करवाए जा सके। लेकिन कहा जाए इस समय चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के अंदर कमांड ऑफिस बनाने का मुख्यतः उद्देश्य यही है कि चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ ना फैले, ना ही यहाँ पर पैसे का और ना ही नशे का जो काम चलता है उसको रोका जाए। कुछ अपने सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। सर, सिर्फ जो अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल एजेंसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन पर बराबर मॉनिटरिंग हो रही है साइड बाय साइड। यहाँ पे तकरीबन मीडिया हो, जिस इंक्लूडिंग सोशल मीडिया,
इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज सोशल मीडिया, प्रिंट तो है ही है। जी, जैसे जी। ये देखिए सामने यहाँ पे ये नेशनल चैनल्स पर जो है मॉनिटरिंग हो रही है, और जिन जिन नेशनल चैनल्स की मॉनिटरिंग हो रही है उनके नाम आपके सामने हर एक पोर्टल्स के सामने मिलेंगे। इस जो टर्मिनल पे जिन जिन नेशनल चैनल्स की मॉनिटरिंग हो रही है उसके नाम यहाँ पे दिए। इसी तरह हर एक टर्मिनल के सामने आपको मिलेगा नाम, जैसे चाहे नेशनल चैनल्स हों, चाहे लोकल चैनल्स हों, चाहे यूट्यूब के पोर्टल्स हों, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम का थ्रेड ये थ्रेड हो, या क्या कहते हैं फेसबुक हो। फेसबुक पे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बताऊं, 130 से ज़्यादा चैनलों 130 से ज़्यादा चैनल फेसबुक पे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके लिए हमने डिवोट किए हैं 8 के करीब। हमने जो टर्मिनल्स हैं सिर्फ फेसबुक के लिए हमने डिवोट किए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं, ताकि ऐसी कोई न्यूज़ ना फैले जिससे आपसी भाईचारे में कोई खतरा पड़े, कोई एनिमिटी फैले, कोई मतलब क्या कहते हैं आपसी नफरत फैले, और कोई ऐसी पेड न्यूज़ ना हो, कोई फेक न्यूज़ ना हो जिससे समाज में कोई नुकसान हो, लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा वातावरण खराब हो, हमारा समाज का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो। उसको रोकने के लिए पूरी मॉनिटरिंग जो है इंतजाम जो है उस पे बराबर बिल्कुल, बनाए। बिल्कुल देखिए, इस बार एक अलग तरीके से इनिशिएट जो है वो लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर कहा जाए तो यहाँ तक बाकायदा सभी नेशनल चैनल्स पर नज़र रखी जा रही है, ताकि जो खबरें हैं उनका विश्लेषण कैसा है, वो कैसे खबरें चला रहे हैं, कहीं वो खबरें चुनावों में तो नहीं डाल रही हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर की जा रही हैं, और सामने की तरफ आप कहें तो 130 फेसबुक चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो यहाँ से लेकर अगर वहाँ तक नज़र दौड़ाएँ, तो इन सब पर भी नज़र जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए बहुत जल्दी से जो खबर है वो फैलती है, यानी कहा जाए आग में घी का काम करती है। तो उसको रोकने के लिए लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। सर, और भी क्या-क्या आपकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? सर, जो आपने जैसे देख लिया कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है रात दिन काम कर रहा है, उसका तरीका ये है कि 3 शिफ्टों में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुबह 8 से 2 बजे तक, फिर 2 बजे से रात की 8 बजे तक, फिर रात के 8 से सुबह 8 तक। और 3 शिफ्टों में हमारे जो साथी जो हैं काम कर रहे हैं रात दिन बराबर, ये 24 घंटे चलता है ये काम। इसके मैं कहूँगा कि ये इनिशिएटिव है हमारे वर्दी चीफ इलेक्टोरल अफसर जनाब पीके पोले साहब का, जिनका ये विजन है और जिनका ये इनिशिएटिव है, और जिनके इनिशिएटिव की वजह से जो है ये आप चीज़ सामने आज ये देख रहे हैं। मकसद यही है ताकि इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से हो, और कोई ऐसी बात ना जाए जिससे समाज में जो मज़ा है, जो आपसी भाईचारा है, उसको कोई खतरा लाहक हो, उसमें कोई ज़ख्म पहुँचे। हम आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, और जो हमारा पर्व है और जो देश का गर्व है, वो हम सही तरीके से मनाएँ। उसी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाक़ई हम गर्व करने के लायक हों, ये डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन करने वाले हों, तो हमारे सीईओ सर ने उसी उद्देश्य से कि ये गर्व तो है हमारा, लेकिन गर्व हम तब कर पाएँगे जब हम गर्व करने के लायक हों, और वो तभी हो पाएँगे जब हमारा कमांड सेंटर जो है बिल्कुल सतर्क रहेगा, और एक बाज़ की नज़र जो है सब चैनलों पर इंक्लूडिंग आपके चैनल पर भी बना के रखेगा, तभी जो हम कामयाब कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको एश्योरेंस दिलाते हैं कि हम अपने चैनल पे ऐसी कोई खबर नहीं चलाएँगे जिससे भाईचारे में कोई विघ्न पैदा हो। हम आपसी भाईचारे का विश्वास रखते हैं। हम भी अपने चैनल से आपको एक यकीन दिलाते हैं, और आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे उस पर कोई खबर फैलती है, तो उसमें कहीं न कहीं उसका एक इम्पैक्ट जो है, वो गलत जाता है, लेकिन उस पर नज़र जो है, वो बाकायदा बनाई जा रही है, और इसी वजह से ये कमांड सेंटर जो है, वो बनाया गया है। हर तरह की नज़र जो है, यहाँ पर रखी जा रही है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो। मैं पूछना चाहूँगा सर, जिस तरह से कश्मीर के अंदर बात करें, श्रीनगर या जो संवेदनशील या अति संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर भी नज़र रखी जा रही है? बिल्कुल नज़र रखी जा रही है। जैसे हम आपको ये बताएँ कि हमारी जो एसएसटी की टीमें हैं, या जो जीपीएस ट्रैकिंग है, हर पोलिंग स्टेशन पे, और इस बार तो ऐसा किया गया है कि 55% से ज़्यादा, और कई कि श्रीनगर यहाँ तो 55% से ज़्यादा, बल्कि कश्मीर में तो लगभग 100% के करीब, 90%, 80% के करीब पोलिंग स्टेशनों पर कैमरे लगा दिए गए हैं, और वो कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी वहाँ पे इलेक्शन होगा, जब भी चुनाव होगा, पूरी नज़र जो है उन पर बनी रहेगी, ताकि इलेक्शन में कोई ऐसा गड़बड़ करने की कोशिश अगर करेगा तो यहाँ ये
वो मतलब अथॉरिटीज़ की नोटिस में आएगा और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर वो ऐसा करेगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र का पर्व जो है उस पर किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो, आपसी भाईचारा बना रहे और ख़ास तौर पर शराब और पैसे का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए ये कमांड हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है। और अब अगर कोई ऐसी हरकत करता पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।